आज क्लास 10th का साइंस का अभ्यास 10 में से क्वेश्चन नंबर 10वां क्वेश्चन नंबर है 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब है। बिंब का मतलब होता है वस्तु, वस्तु की लंबाई को हम ओ से दिखाते तो ओ बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब है जो कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस, मतलब फोकस दूरी यफ बराबर दिया 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अभिसारी मतलब उत्तल लेंस, उत्तल लेंस से 25 सेंटीमीटर दूर पर रखी गई है। कोई वस्तु है जो कि उत्तल लेंस के 25 सेंटीमीटर दूर पर रखी गई है। अब देखिए वस्तु की दूरी ऋणात्मक लेते हैं क्योंकि दर्पण कोई हो या लेंस हो उसमें वस्तु की दूरी सदा ऋणात्मक होती है। अब 25 सेंटीमीटर दूर पर रखी जाती है। प्रकाश किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थित साइज तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। इसका स्थित प्रकृति और साइज बताना है चित्र द्वारा। तो सबसे पहले हम देखिए प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कर लेते हैं। प्रतिबिंब की दूरी को हम v से दिखाते हैं। v बराबर क्वेश्चन मार्क ज्ञात करना है। आपका फार्मूला होता है लेंस का 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। 1/f बराबर 1/v का मान आपको ज्ञात करना है, ज्ञात नहीं है, माइनस 1/u, u का मान है -25 सेंटीमीटर। अब देखिए f का भी मान दिया 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर यहाँ रख दीजिए। 1/10 बराबर 1/v या माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा प्लस 1/25। अब देखिए पक्षांतर कर लेंगे हम तो 1/10 था, अब -1/25 आएगा तो इधर हो जाएगा -1/25 बराबर 1 कितने के v के। और 25 10 का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम निकालने के लिए देखिए 25 और 10 का निकालते हैं तो सबसे पहले 2 से 2 पच्चे 10, 5 पच्चे 25, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 पच्चे 25 दूना 50। आपका देखिए एलसीएम हो गया 50। अब 10 से 50 में डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, 5 एकम 5 -2 बराबर 1/v के। अब देखिए 5 में से 2 जाएगा तो बचेगा 3/50 बराबर 1/v। तिरछा मल्टीप्लाई कर दीजिए 3v बराबर 50 तो v बराबर 50/3 या 16 सही 16 50 भागे 3 कर दीजिए तो आ जाएगा 3 एकम 3 2 0 3 छक्का 18 2 3 छक्का 18 16.66 सेंटीमीटर। अब इसी चीज को आरेख द्वारा प्रदर्शित करना है, किरण आरेख द्वारा। किरण आरेख द्वारा प्रदर्शित करने के लिए सबसे पहले आप अपने हाथ में गोला प्रकार ले लीजिए और पेंसिल। अब गोला प्रकार और पेंसिल द्वारा जो है कि इसका किरण आरेख बना सकते हैं। किरण आरेख सबसे पहले देखिए उत्तल लेंस है तो हम सर्वप्रथम उत्तल लेंस बनाएंगे। अब उत्तल लेंस आप पहले पढ़ चुके हैं कि वह लेंस जो किनारे पर पतला और बीच में मोटा हो उसे उत्तल लेंस कहते हैं। अब इसी का प्रतिबिंब किरण आरेख द्वारा दिखाना है। यह आपका हो गया ऑप्टिकल सेंटर जिसे प्रकाशिक केंद्र कहते हैं, या फोकस है या 2f1 और यहाँ पर f2 द्वितीय फोकस 2f2। सबसे पहले देखिए यह दिया गया था 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु थी और उसकी वस्तु की दूरी थी 25 सेंटीमीटर। फोकस दूरी f बराबर 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर दूरी फोकस थी तो 20 हो गया 2f और वस्तु आपकी जो थी 25 सेंटीमीटर दूर रखी गई थी। देखिए यहाँ प्रकाशिक केंद्र से या फोकस दूरी की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। जब इसकी 10 है तो 10 यह भी होगी, 10 10 20 हो गया। अब हमारी वस्तु 25 सेंटीमीटर दूर रखी गई जो इसकी लंबाई है 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम वस्तु रखें, यहाँ 25 सेंटीमीटर रहा, वस्तु की लंबाई 5 सेंटीमीटर 5 से माप लेंगे। मापने के बाद अब प्रतिबिंब बनाने का नियम क्या होता है? सबसे पहला नियम है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, वह प्रकाश की किरण जो वस्तु से मुख्य अक्ष के समांतर चलती है। अब यह रेखा जो होती है यही कहलाती है मुख्य अक्ष। चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से
अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर जाती है। पुनः दूसरी प्रकाश की किरण क्या है? प्रथम फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण अब लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, जो कि यहीं पर जहां प्रकाश की किरणें काटी यहीं हमारा बन गया प्रतिबिंब। अगला, अब इसके बाद देखिए 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 जो आपका है एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 11, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर पर बनाता है। अवतल लेंस है जो कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला, एफ बराबर दिया 15 सेंटीमीटर। अवतल लेंस है तो सभी दूरियां ऋणात्मक होती हैं। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी कोई अवतल लेंस किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर बनाता है। प्रतिबिंब बना रहा है 10 सेंटीमीटर दूर, 10 सेंटीमीटर दूर प्रतिबिंब बनाता है। बिंब लेंस से कितनी दूर पर स्थित है? किरण आरेख भी खींचिए। अब बिंब मतलब वस्तु की दूरी को यू से दिखाते हैं, कितना दूर पर स्थित है यही ज्ञात करना है। लेंस आपका अवतल, अवतल लेंस, अवतल लेंस की सभी दूरियां ऋणात्मक होती हैं, इसलिए देखिए यहाँ -15 है या -10। अब लेंस का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u के, यह आपका सूत्र है। अब इसी सूत्र पे हम टोटल रख देंगे। देखिए सबसे पहले 1/f, f का मान -15 है तो हो गया -15 बराबर 1/v, v का मान -10 है -1/u। अब देखिए पक्षांतर कर लेंगे हम, -1/u को लाएंगे इधर तो हो जाएगा +1/u बराबर -1/10 है, -1/15 जाएगा तो +1/15, 1/u बराबर, अब 10 और 15 का हम एलसीएम लेंगे तो 15 और 10 का लासा ले लीजिए, 15 और कितना है 10, तो एलसीएम लेंगे तो 2 × 10, 5 × 3 15, 30 आपका एलसीएम हो रहा है। तो 30, 10 से भाग 30 में देंगे 3, 3 एक कम 3 प्लस 15 से 30 में भाग दीजिए 2 आएगा, 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 एक कम 2, 1/u बराबर। अब देखिए यहाँ पर माइनस है या प्लस है, विपरीत चिन्ह घटते हैं तो -3 में से +2 घटाएंगे तो आएगा -1/30। अब मल्टीप्लाई तिरछा कर देंगे तो u बराबर -30 सेंटीमीटर। अब देखिए इसका भी मान ऋणात्मक आया चूंकि आपका अवतल लेंस है, लेकिन कभी भी आंसर लिखते वक्त दूरियां ऋणात्मक नहीं होती हैं, इसलिए हम प्लस में लिखते हैं। आपका हो गया 30 सेंटीमीटर। अब इसी का किरण आरेख खींचना है। क्वेश्चन में देखिए था ये बिंब कितनी दूर पर स्थित होगा, किरण आरेख। तो किरण आरेख खींचने के लिए सबसे पहले आप गोला प्रकार से अवतल लेंस ले लीजिए। वस्तु की दूरी ज्ञात हो गई, सबसे पहले देखिए हम गोला प्रकार द्वारा शुद्ध लेंस बनाएंगे तभी आपका प्रतिबिंब सही बन सकता है। सबसे पहले आप अवतल लेंस लेंगे, यह हो गया आपका अवतल लेंस। अब इसमें यह मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष हो गया। अब यह प्रथम फोकस है और यह है वक्रता, द्वितीय फोकस, द्वितीय वक्रता केंद्र। अब इसमें देखिए वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है, मतलब लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर पर वस्तु रखी जाती है। 30 सेंटीमीटर दूर का मतलब फोकस दूरी जब 15 है तो यह हो जाएगा 30, अर्थात वक्रता केंद्र पर रखी गई है, यही वस्तु रखी गई है। अब इसी से प्रतिबिंब बनाना है, तो प्रतिबिंब बनाने का नियम तो आप जानते ही हैं। सबसे पहले मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद प्रथम फोकस से होकर जाती हैं, तो कुछ किरणें आपका आती हुई प्रतीत होती हैं। द्वितीय नियम क्या है कि प्रथम फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण
लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो कुछ किरणें जाती हुई प्रतीत होती हैं, जो कि यहीं पर आपका बनता है प्रतिबिंब। यह आपका किरण आरेख हो गया अवतल लेंस द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण, अब तक लेंस था, अब देखिए दर्पण आ गया है। उत्तल दर्पण है आपका, उत्तल दर्पण जिसकी फोकस दूरी दिया है 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूर बनता है। कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूर पर रखा गया है, अर्थात u बराबर दिया 10 सेंटीमीटर, तो वस्तु की दूरी हर जगह ऋणात्मक ही होती है। 10 सेंटीमीटर दूर रखा है। प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति बताना है क्या है। देखिए v बराबर, v को प्रतिबिंब से दिखाते हैं तो v बराबर क्वेश्चन मार्क। अब देखिए दर्पण का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v के, या दर्पण के लिए आपका सूत्र है। अब हम फार्मूला पे रख देंगे 1/f का मान देखिए 15। अब इसके बाद देखिए 1/u है, 1/u का मान कितना -10 प्लस 1/v के। अब पक्षांतर हम करेंगे 1/15 प्लस 1/10 बराबर 1/v के। अब 10 और 15 का लासा ले लीजिए तो होगा 30। 15 में 30 से भाग देंगे 2 प्लस 10 से 30 में भाग देंगे 3 बराबर 1/v। 2 3 5/30 बराबर 1/v। तिरछा मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5v बराबर 30, तो v बराबर 30/5, 5 छक्का 30, 6 सेंटीमीटर। अर्थात देखिए प्रतिबिंब की दूरी आई 6 सेंटीमीटर। अब प्रतिबिंब जो है कि क्या होगा, वस्तु से छोटा। अब देखिए इसकी प्रकृति बताना था तो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा। वस्तु आपकी 10 सेंटीमीटर दूर बना था, प्रतिबिंब कितना है 6 सेंटीमीटर। तो जब दूरी अलग है तो या प्रतिबिंब बड़ा है, प्रतिबिंब छोटा है, तो वस्तु की दूरी क्या होगी, बड़ी। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 जो है, एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन 1 है, इसका क्या अर्थ है। एक आवर्धन का अर्थ है वस्तु की और प्रतिबिंब की दोनों की साइज समान हो। आवर्धन क्षमता 1 का अर्थ वस्तु और प्रतिबिंब दोनों की साइज समान हो। अब क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 14 है। 14 क्वेश्चन नंबर क्या है कि 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब। अब बिंब मतलब देखिए वस्तु होता, वस्तु की लंबाई को हम ओ से दिखाते हैं, या जो कि है 5 सेंटीमीटर लंबी कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण, दर्पण उत्तल ही है, 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या है। वक्रता त्रिज्या को r से दिखाते, r बराबर दिया 30 सेंटीमीटर, तो फोकस दूरी f बराबर हो जाएगा 30/2 बराबर 15 सेंटीमीटर, क्योंकि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अब इसके बाद देखिए आगे क्या दिया है, उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूर पर रखा गया है। यानी जो बिंब आपका है उत्तल दर्पण के सामने u बराबर 20 सेंटीमीटर दूर पर रखा गया है, 20 सेंटीमीटर दूर पर रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। अब प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और साइज बताना है, तो सबसे पहले हम सूत्र लगा लेंगे, आपका होगा 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। सबसे पहले हम प्रतिबिंब ज्ञात कर लें इस फार्मूले से। दर्पण का सूत्र है 1/f, f का मान देखिए यहाँ पर दिया है 15 सेंटीमीटर, तो 15 रख दिए, बराबर 1/u का मान -20 प्लस 1/v। देखिए वस्तु की दूरी चाहे वह उत्तल दर्पण हो चाहे उत्तल लेंस हो, सब में वस्तु की दूरी ऋणात्मक होती है। 1/15 अब प्लस 1/20, -1/20 इस पार लाएंगे तो प्लस हो जाएगा,
बराबर 1 बटे कितने के, v के। अब 15 और 20 का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने के लिए बार बार बताया गया है, एलसीएम ले लीजिए। 2 से काट देंगे, 2 दहा में 20, 15 नहीं कट रहा, 2 से काटिए 2 पच्चे 10, 3 से काटिए 3 पच्चे 15, 5 एक कम 5, 5 3 15 दूनी 30 दूना 60। आपका एलसीएम देखिए आ रहा है 60। अब जो है हम 15 से डिवाइड करेंगे 60 में, तो 15 चौक को 60, 4 आया, 4 का 1 में गुणा कर देंगे, 4 एक कम 4 प्लस 20 तिहाई 60, 3 एक कम 3 बराबर 1 बटे v के। अब देखिए 4 और 3 मिलकर 7 हो गया, 7 बटे 60 बराबर 1 बटे v के। तो v बराबर हो गया 60 बटे 7 सेंटीमीटर। यह आपका आ गया। इसको डिवाइड करेंगे, अगर भाग दे रहे हैं तो 60 में 7 से भाग देंगे, 7 अट्ठे 56 0, 7 चौको 28, 7 पच्चे 35, 5 बचा 0, 7 अट्ठे 56 अर्थात 8.58 सेंटीमीटर। अब देखिए इसके बाद जब प्रतिबिंब आपका बन गया, प्रतिबिंब कैसा बना, वस्तु से छोटा है, उत्तल दर्पण है, वस्तु से छोटा। अब इसके बाद प्रतिबिंब की साइज ज्ञात करना है। साइज के लिए आपका रेखीय आवर्धन का फार्मूला लगाते हैं। साइज के लिए देखिए होता आई बटे ओ बराबर वी बटे यू के। आई का मान ज्ञात नहीं है, ओ का मान है 5 बराबर वी का मान अभी अभी हम ज्ञात किए 60 बटे 7। यू का मान कितना आपका है 20 तिहाई 60। तो आई बराबर हो गया देखिए 5 तिहाई 15 बटे 7 बराबर 7 दूनी 14.7 एक कम 7। अब देखिए 15 में 7 से भाग दें, 7 दूनी 14, 1 बचा, दशमलव लगाएं, 10 हो गया, 7 एक कम 7, 2.1 सेंटीमीटर। अब आगे हमारा क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी। देखिए बिंब की साइज दिया है 7 सेंटीमीटर और फोकस दूरी 18 सेंटीमीटर। यही प्रश्न है कि 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर दूर पर रखा गया है। अब देखिए वस्तु रखी गई है 27 सेंटीमीटर दूर पर, अवतल दर्पण है इसलिए सब दूरी ऋणात्मक रहेगी। 27 सेंटीमीटर दूर पर रखा गया है। दर्पण से कितनी दूर पर किसी पर्दे को रखें कि उस पर वस्तु का स्पष्ट फोकस प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके। अब देखिए यह ज्ञात करने के लिए सबसे पहले दर्पण का सूत्र है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। इस सूत्र पे हम रख देंगे, चूंकि अवतल दर्पण है इसलिए अवतल दर्पण की समस्त दूरियां ऋणात्मक होती हैं। तो आपका हो गया 1/f। अब देखिए 1/f है तो f का मान दिया -18 सेंटीमीटर, तो हो गया -18 सेंटीमीटर बराबर 1/u है तो 1/u का मान कितना -27 प्लस 1/v। अब हम पक्षांतर कर लेंगे, -1/18 प्लस 1/27 बराबर 1/v के। अब 18 और 27 का लेंगे एलसीएम, तो 18 27 का लासा 18 और 27। अब देखिए 2 से 2 9 18, 27 नहीं कटेगा, 3 त्रिक 9, 3 9 27, 3 एक कम 3, 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9 त्रिक 27 दूना आपका एलसीएम हो गया 54। 18 से 54 में भाग देंगे तो 18 तिया 54, 3 3 एक कम 3 प्लस 27 से 54 में भाग देंगे, 27 दूना 54, 2 2 एक कम 2 बराबर 1/v की। अब देखिए यहाँ -3 या +2 है, विपरीत चिन्ह घटेंगे तो हो जाएगा -1/54 बराबर 1/v के। तिरछा मल्टीप्लाई -v बराबर 54, v बराबर -54 सेंटीमीटर। यह आपका आ गया प्रतिबिंब की दूरी। अब इसके बाद प्रतिबिंब की लंबाई भी पूछा है। प्रतिबिंब की लंबाई और इसकी
प्रकृति। प्रकृति क्या है, देखिए प्रतिबिंब जो है वस्तु का 2 गुना बड़ा बन रहा है, 2 गुना बड़ा, वास्तविक उल्टा। अब प्रतिबिंब वस्तु से 2 गुना बड़ा, वास्तविक और उल्टा बना। इसकी साइज के लिए हम रेखीय आवर्धन लगाते हैं फार्मूला। साइज प्रतिबिंब की ज्ञात करने के लिए देखिए, सबसे पहले प्रतिबिंब की साइज ज्ञात करना है तो हम सूत्र I/O बराबर V/U। अब देखिए I का मान क्या है, I का मान ज्ञात नहीं है, O का मान है 7 बराबर V। V अभी ज्ञात किए 54/27। अब 27 दूना 54, I/7 बराबर 2, तो I बराबर 7 दूनी 14 सेंटीमीटर। वस्तु की लंबाई आपकी होगी, प्रतिबिंब की लंबाई 14 सेंटीमीटर, अर्थात वस्तु की 2 गुना। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 16। 16 क्या है, देखिए एकदम, उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2 डायोप्टर है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना, लेंस की क्षमता को हम P से प्रदर्शित करते हैं। P बराबर दिया -2 डायोप्टर, D है, D फॉर डायोप्टर, 2 डायोप्टर। यह किस प्रकार का लेंस है, देखिए जब फोकस दूरी ऋणात्मक में या ऋणात्मक है तो सबसे पहले फोकस दूरी F बराबर ज्ञात करेंगे। F बराबर हो जाएगा 100/P के, तो F बराबर 100/P का मान है -2, तो बराबर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। अब देखिए ऋणात्मक मान आया है, तो ऋणात्मक है तो सीधा सीधा हुआ अवतल लेंस। कौन सा लेंस है, किस प्रकार का पूछा था, तो अवतल लेंस। चूंकि फोकस दूरी ऋणात्मक आ गई इसलिए यह लेंस कौन है, अवतल। यह देखिए सेंटीमीटर में, अगर इसी को मीटर में बदलेंगे तो 100 से भाग दे देंगे, 0 कट गया, बराबर आ गया 0.5 मीटर। अब आखिरी क्वेश्चन है आपका लास्ट, क्वेश्चन नंबर 17। नंबर, कोई डॉक्टर +1.5 डायोप्टर क्षमता का 1.5 डायोप्टर क्षमता का संशोधक लेंस निर्धारित करता है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, क्या निर्धारित लेंस अभिसारी है अथवा अपसारी। अब देखिए इसमें पूछा है लेंस अभिसारी अथवा अपसारी, तो आपका लेंस है अपसारी। सबसे पहले P बराबर प्लस दिया है 1, तो F ज्ञात कर लीजिए। F बराबर होता है 100/P के, तो F बराबर हो गया 100/1.5। अब इसको सबसे पहले हम पूर्णांक बना लें। पूर्णांक बनाने के लिए हो गया 1000/15, तो 5 3 15, 5 से काटिए 5 दूनी 10, आ गया 200/3 सेंटीमीटर। प्लस में है इसलिए उत्तल लेंस होगा, आपका प्लस है इसलिए यह लेंस जो है उत्तल लेंस या अभिसारी। अभिसारी लेंस। यह अभ्यास आपका समाप्त हो गया। अब